अमेरिका और चीन के बीच नई तरह की जंग चल रही है। ये जंग सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, इसे सीक्रेट वॉर कहा जा रहा है। इस युद्ध का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च और हाइपरसोनिक तकनीक पर है। दोनों ही देश इस रेस में किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहते हैं। इस होड़ के बीच मीडिया रिपोर्ट्स ने डराने वाला सच दुनिया के सामने रखा है। पिछले कुछ सालों में ऐसा खौफनाक पैटर्न दिखा है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता जा रहा है। अमेरिका के 11 और चीन के 9 वैज्ञानिक रहस्यमय हालात में मारे गए हैं। इनमें से कुछ की जान अजीबोगरीब हादसों में चली गई, वहीं कुछ ऐसे गायब हुए जैसे उनका कभी कोई वजूद था ही नहीं। ये वो लोग थे जिनके पास भविष्य की तकनीक के सबसे बड़े राज थे। इनके हाथ में वो जानकारी थी जो दुनिया का नक्शा बदल सकती थी। इस पैटर्न को देखकर अब हर किसी के मन में शंका पैदा हो रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर दुनिया के सबसे तेज दिमागों को किसी सीक्रेट मिशन के तहत खामोश किया जा रहा है? आखिर इन 20 वैज्ञानिकों में ऐसा क्या कॉमन था जिसने इनकी जान ले ली? अब सवाल उठता है कि मौतें शुरू कहां से हुई और इनका पैटर्न क्या है। इस कहानी के तार चीन के एक ऐसे वैज्ञानिक से जुड़ते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। नाम था फेंग यांगहे। फेंग चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत का बेहद अहम हिस्सा थे। उन्हें चीन की मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली दिमाग माना जाता था। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर वॉर स्कल नाम का एक सिस्टम तैयार किया था, जो एक ऐसा एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म था जो ताइवान पर हमले की पूरी रणनीति को कंप्यूटर पर सिमुलेट कर सकता था। ताइवान पर हमले के दौरान दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा, इसका सटीक अनुमान लगाना फेंग के इस सिस्टम का काम था। तारीख थी 1 जुलाई 2023 और वक्त था रात के करीब 2:35। बीजिंग की खाली सड़कों पर फेंग यांगहे की कार का बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट होता है। इस हादसे में फेंग की मौत हो जाती है। आमतौर पर रात के वक्त हुए हादसों को दुर्भाग्य मान लिया जाता है, लेकिन इस मामले में शक का बीज खुद चीन की मीडिया ने बोया। चीन की स्टेट रन न्यूज वेबसाइट ScienceNet.cn ने फेंग के निधन की खबर छापी, जिसमें उन्होंने फेंग की मौत को हादसा बताने की जगह उनके लिए बलिदान शब्द का इस्तेमाल किया। चीन जैसे देश में जहां मीडिया की एक एक लाइन सरकार चेक करती है, वहां इस शब्द का आना कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी भी आम सड़क हादसे में मारे गए इंसान के लिए बलिदान या सैक्रिफाइस नहीं कहा जाता। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो देश के लिए किसी मिशन पर अपनी जान देते हैं। क्या चीन अनजाने में यह कबूल कर रहा था कि फेंग की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी? फेंग यांगहे का मामला तो बस एक शुरुआत भर था। जब इस पूरी टाइमलाइन को चेक किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था, जब चीन के मशहूर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट और सैन्य वैज्ञानिक चेन शुमिंग की भी इसी तरह सड़क हादसे में जान चली गई थी। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया, जुलाई 2023 में फेंग यांगहे की मौत हुई। 6 महीने के अंदर दिसंबर 2023 में रसायन शास्त्री झोउ गुआंगयुआन की अज्ञात कारणों से जान चली गई। मार्च 2024 में डेटा साइंटिस्ट लियू डोंगहाओ की अज्ञात कारणों से हुई दुर्घटना के बाद मौत हो गई। दिसंबर 2024 में चीन के स्पेस प्रोग्राम को भी बड़ा झटका लगा। 62 साल के दिग्गज स्पेस एक्सपर्ट जांग शियाओशिन की जान चली गई। मौत की वजह फिर से वही बताई गई, एक और रहस्यमयी कार एक्सीडेंट। फिर जनवरी 2025 में 47 साल के ड्रोन एक्सपर्ट झांग डाइबिंग की मौत हो गई, लेकिन कारण पता नहीं चला। नवंबर 2025 में बायोमेडिकल केमिस्ट ली मिनयोंग की अचानक हुई गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई, जबकि कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। इसी साल फरवरी 2026 में हाइपरसोनिक्स एक्सपर्ट फांग डाइनिंग की दक्षिण अफ्रीका में एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जान चली गई। अगले महीने यानी मार्च 2026 में हाइपरसोनिक्स रिसर्चर यान होंग की कथित तौर पर बीमारी के बाद मौत हो गई। यहां मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक वो तकनीक है जो मिसाइलों को इतनी तेज रफ्तार देती है कि दुनिया का कोई रडार उन्हें पकड़ नहीं सकता। ये सभी वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जो भविष्य के युद्धों में किसी भी देश को अजेय बना सकती थी। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक जब जांच करने वालों ने इन सभी वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को खंगाला तो बहुत बड़ा कॉमन लिंक सामने आया।
ये सभी वैज्ञानिक अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वापस चीन लौटे थे। इन्होंने अमेरिका के बेहतरीन संस्थानों में काम किया था और फिर वो सारा ज्ञान लेकर चीन की मिलिट्री एआई और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को तेज करने में जुट गए थे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन अपने वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के लिए कई बड़े प्रोग्राम चलाता है। इन सभी बातों को मिलाकर देखा गया तो एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ, क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां चीन की हाइपरसोनिक और एआई स्पीड को धीमा करने के लिए टारगेटेड किलिंग्स कर रही हैं? क्या अमेरिका को डर है कि उनके यहां से पढ़े हुए दिमाग चीन को ऐसी ताकत बना देंगे जिसे हराना नामुमकिन हो जाएगा? या फिर बीजिंग के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सत्ता का खूनी खेल चल रहा है जिसमें मोहरे ये वैज्ञानिक बन रहे हैं? लेकिन कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, क्योंकि चीन में वैज्ञानिकों की मौत का पैटर्न अमेरिका में हुए वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतों से काफी मिलता जुलता है। चीन से पहले और चीन के साथ साथ अमेरिका के अपने टॉप वैज्ञानिक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है मेजर जनरल विलियम नील मैककैसलैंड का, जो अमेरिकी एयरफोर्स रिसर्च लैब के डायरेक्टर रह चुके थे। इनका पूरा करियर उन हथियारों को बनाने में बीता जो दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं। मेजर जनरल मैककैसलैंड हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के मास्टर माने जाते थे। ये वो लेजर और माइक्रोवेव हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के सैटेलाइट या मिसाइल को खाक कर सकते हैं। 27 फरवरी 2026 को वो न्यू मैक्सिको के जंगलों में हाइकिंग के लिए निकले थे। उसके बाद वो लौट कर नहीं आए। एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में अमेरिका की सुरक्षा के सबसे बड़े राज दफन थे, वो अचानक गायब हो गया। पुलिस और सेना ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। सिर्फ सेना ही नहीं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अंदर भी डरावना पैटर्न देखने को मिल रहा है। अंतरिक्ष के राज खोजने वाले वैज्ञानिक खुद राज बनते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत साल 2023 से हुई। 59 साल के माइकल डेविड हिक्स नासा के JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में एस्ट्रॉयड रिसर्चर थे। उनका काम उन उल्कापिंडों पर नजर रखना था जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। जुलाई 2023 में अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई और आज तक असल वजह सामने नहीं आई है। इसके बाद जून 2025 में नासा को एक और बड़ा झटका लगा। लैब की मटेरियल्स डायरेक्टर मोनिका रेजा नेशनल फॉरेस्ट में हाइकिंग करने गई थी। 60 साल की मोनिका वहां से अचानक गायब हो गई। रेस्क्यू टीमों ने हफ्तों तक जंगल की खाक छानी, लेकिन मोनिका की बॉडी आज तक नहीं मिली। जंगल में टॉप साइंटिस्ट का बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जंगलों में खो जाने के मामले हैं, तो आगे की कहानी और भी खौफनाक है। बात सिर्फ गायब होने की नहीं है, कुछ मामलों में बहुत बेरहमी से हत्याएं की गई हैं, और ये सब अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के आसपास हुआ है। दिसंबर 2025 में MIT के जाने माने फिजिसिस्ट नूनो लोरेरो को उन्हीं के क्लासमेट ने मार डाला। वहीं नोवार्टिस कंपनी के केमिकल बायोलॉजिस्ट जेसन थॉमस दिसंबर 2025 में अचानक गायब हो गए। कई महीनों बाद मार्च 2026 में उनकी लाश बरामद हुई। फरवरी 2026 में कैलटेक यूनिवर्सिटी के 67 साल के मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल ग्रिलमेयर के साथ दिल दहला देने वाली घटना घटी। कार्ल अपने घर के बरामदे में खड़े थे, तभी किसी ने उन्हें गोली मार दी। अब एक एस्ट्रोनॉमर की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इन सब के बीच एक और जगह का नाम सामने आया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। यह जगह है लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी। ये वही लैब है जहां दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम बनाया गया था। अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकाने से भी 2 वर्कर्स के गायब होने या मारे जाने का जिक्र सामने आया है। एक तरफ स्पेस रिसर्च, दूसरी तरफ न्यूक्लियर लैब और तीसरी तरफ देश का डिफेंस सिस्टम। क्या यह महज संयोग हो सकता है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित विभागों में काम करने वाले लोग हाइकिंग के दौरान हवा में गायब हो जाएं? जब अमेरिका के टॉप संस्थानों से वैज्ञानिक गायब होने लगे तो एक थ्योरी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यह थ्योरी 2 देशों की दुश्मनी से बहुत आगे की थी। इसका ताल्लुक UFO या उड़न तश्तरी से है। न्यूज़वीक की हैरान करने वाली रिपोर्ट ने इस थ्योरी को अचानक हवा दे दी। इस रिपोर्ट में ऐसे अमेरिकी वैज्ञानिक का जिक्र आया जो सरकार के टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का अहम हिस्सा रह चुके थे। ये वैज्ञानिक अमेरिकी संसद में UFO और अनजान तकनीक पर गवाही देने वाले थे।
जो शायद पूरी दुनिया को हिला सकती थी। कहा जा रहा है कि इस विसिल ब्लोअर के पास क्रैश हुए यूएफओ और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ बेहद पक्के सबूत थे। वो दुनिया को बताने वाले थे कि कैसे कुछ शक्तिशाली लोग इस अनजान तकनीक को छिपाए बैठे हैं। लेकिन अपनी गवाही की तारीख से ठीक 2 हफ्ते पहले उस इंसान ने अपनी जान ले ली। आधिकारिक पुलिस फाइलों में इसे तुरंत आत्महत्या करार दे दिया गया। लेकिन जो इंसान दुनिया को इतना बड़ा सच बताने के लिए उतावला था, वो अपना मिशन अधूरा छोड़कर खुद अपनी जान क्यों लेगा? शक की ये आग तब और भड़क गई जब एक और बहुत बड़ा नाम इस लिस्ट में जुड़ गया। वो थे डेविड विल्कॉक। डेविड यूएफओ और सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम्स पर बहुत गहराई से रिसर्च कर रहे थे और उनके पास लाखों फॉलोअर्स थे। 20 अप्रैल 2026 को अचानक खबर आई कि डेविड विल्कॉक की भी मौत हो गई है। उनकी मौत की वजह भी बहुत अजीब बताई गई। मीडिया को बताया गया कि उनकी जान मानसिक तनाव की वजह से गई है। एक रिसर्चर की मानसिक तनाव से मौत होना बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ। रिपब्लिकन पार्टी की तेज तर्रार नेता एना पॉलिना लूना ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। उन्होंने डेविड की मौत को महज एक दुखद घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार पर कड़े सवाल खड़े किए और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया। लूना खुद उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो सरकार से यूएफओ की सच्चाई दुनिया के सामने रखने की लगातार मांग कर रही हैं। इस पूरी घटना ने अमेरिका के सबसे बड़े पॉडकास्टर जो रोगन का भी ध्यान खींचा। जो रोगन ने अपने शो पर इसे बिल्कुल नए एंगल से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इसे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, जो विज्ञान की दुनिया का बहुत ही एडवांस्ड और बेहद खुफिया हिस्सा है। रोगन का मानना है कि ये वैज्ञानिक शायद ऐसी एडवांस्ड प्लाज्मा तकनीक पर काम कर रहे थे जो हवा में होलोग्राम जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट बना सकती है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के रडार और फाइटर जेट्स को पूरी तरह चकमा दे दे। क्या पता जिसे लोग सालों से एलियन स्पेसशिप समझ रहे हैं, वो अमेरिका की अपनी ही टॉप सीक्रेट प्लाज्मा तकनीक हो, और शायद इन्हीं राज को लीक होने से बचाने के लिए इन वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए खामोश किया जा रहा है। जब बातें इंटरनेट से निकलकर विज्ञान के बड़े गलियारों तक पहुंची, तो दुनिया के सबसे मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिशियो काकू को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने जो कहा, उसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। मिशियो काकू ने कहा कि अगर संवेदनशील रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक अचानक इस तरह गायब हो जाएं, तो ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये बयान इस बात का सबूत है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही अचानक कुछ घट रहा है। हालांकि विज्ञान की दुनिया में हर कोई इस यूएफओ थ्योरी से सहमत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी। एवी लोएब खुद एलियन जीवन की खोज के लिए बहुत मशहूर हैं और हार्वर्ड में गैलीलियो प्रोजेक्ट चलाते हैं। एवी लोएब का कहना है कि हमें बिना सबूतों के जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बचना चाहिए। उनका तर्क था कि बिना पक्के सबूत के हर रहस्यमयी मौत को एलियंस या सरकार की सीक्रेट फाइलों से जोड़ना जांच को भटका सकता है। उनका मानना था कि सच धरती के बाहर नहीं, हमारे ही बीच कहीं छुपा हो सकता है। आसमान में उड़ती तश्तरियों, अनजान तकनीक और प्लाज्मा वेपन्स की बातों ने अमेरिका में अजीब सा डर पैदा कर दिया है। पॉडकास्टर से लेकर हार्वर्ड के प्रोफेसर्स तक हर कोई अपने अपने कयास लगा रहा है। लेकिन खौफ और सवालों का असर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दिखने लगा है। अमेरिका के सबसे ताकतवर नेताओं को भी दाल में कुछ काला लग रहा है और बात संयोग से आगे निकल चुकी है। इसी खौफ के बीच रिपब्लिकन पार्टी के 2 नेताओं जेम्स कोमर और एरिक बर्लिसन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चिट्ठी लिखी। उन्होंने एफबीआई, नासा और ऊर्जा विभाग को लेटर लिखा और सिनिस्टर कनेक्शन यानी भयावह साजिश की जांच की मांग कर दी। इन नेताओं ने पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले लोग इतनी आसानी से शिकार बन जाएं। उन्होंने एजेंसी से जवाब मांगा कि क्या विदेशी ताकतों ने अमेरिका के सुरक्षा घेरे में कोई बड़ी सेंध लगा दी है। ये लेटर सामने आते ही अमेरिकी मीडिया में हड़कंप मच गया और बात देश के राष्ट्रपति तक पहुंच गई। जब इस पूरे बवाल पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। ट्रंप ने इसे प्रिटी सीरियस स्टफ यानी बहुत गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये सब महज एक रैंडम घटना या इत्तेफाक हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। जब देश की राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान आ जाए तो प्रशासन पर दबाव बढ़ना तय है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट को तुरंत प्रेस के सामने आकर ट्रंप प्रशासन का पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने मीडिया को बताया कि सभी अथॉरिटीज और खुफिया एजेंसियां हर एंगल की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक तरफ व्हाइट हाउस इस बवाल को संभालने में लगा है, तो दूसरी तरफ नासा भी खुद को कटघरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक नासा से ही गायब हुए हैं, इसलिए दुनिया भर की नजरें उसी पर टिकी हैं। ऐसे में नासा की प्रवक्ता बेथनी स्टीवंस ने बयान जारी करके लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। बेथनी ने मीडिया को बताया कि उनकी आंतरिक जांच में अभी तक इन वैज्ञानिकों के गायब होने के पीछे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नजर नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि हर मौत के पीछे एक अलग और निजी कारण है जिसे किसी बड़ी साजिश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन नासा की इन दलीलों ने लोगों को शांत करने के बजाय नई बहस को जन्म दे दिया। इंटरनेट और एक्सपर्ट्स अब इस मामले को दो अलग अलग चश्मों से देख रहे हैं। पहली थ्योरी खामोश लेकिन बेहद खौफनाक युद्ध की तरफ इशारा करती है। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे को तबाह करने के लिए किसी बड़े पारंपरिक हमले का इंतजार नहीं कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की अगली पीढ़ी की तकनीक को जड़ से खत्म करने में लगे हुए हैं। एआई, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक तकनीक में जो भी देशबाजी मारेगा वही भविष्य की दुनिया पर राज करेगा। इसी वजह से दुनिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के बेहतरीन दिमागों को निशाना बना रही हैं। ये एक ऐसा खुफिया मिशन है जिसमें कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। एक देश दूसरे के टॉप रिसर्चर्स को रास्ते से हटाकर उसे तकनीकी रेस में हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, जो किसी जासूसी फिल्म से ज्यादा लॉजिक और आंकड़ों पर टिका है। इसे हम भ्रामक जानकारी का दौर कह सकते हैं। द गार्डियन और स्केप्टिक मैगजीन जैसे प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस इस जासूसी थ्योरी को नकारते हैं और इसे एक अलग नजरिया देते हैं। अगर हम इन पब्लिकेशंस के तर्क को समझें तो अमेरिका में फिलहाल करीब 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस मौजूद है। यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर इन 7 लाख लोगों में से 4 सालों के अंदर 11 लोगों की किसी बीमारी, हादसे या सामान्य तरीके से जान जाती है तो क्या सच में कोई भयानक साजिश है? द गार्डियन का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में एआई से बनी फर्जी कहानियों ने भ्रम का जाल बुन दिया है। इंटरनेट पर रोज परोसे जा रहे इस नकली कंटेंट ने आम मौतों को भी ग्लोबल थ्रिलर जैसा रूप दे दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम वही देखना पसंद करते हैं जिसमें हमें सस्पेंस और थ्रिल नजर आता है। इस लॉजिक को बल उस वैज्ञानिक के परिवार से मिला जिनके गायब होने पर वॉशिंगटन में सबसे ज्यादा बवाल मचा, मेजर जनरल विलियम मैककेसलैंड। उनकी पत्नी सुजैन ने खुद इन कहानियों को नकार दिया और लोगों को नई सच्चाई बताई है। सुजैन ने साफ किया कि उनके पति 13 साल पहले ही सेना और अपने सभी रिसर्च के काम से रिटायर हो चुके थे। उनका अब अमेरिका के किसी भी खुफिया या संवेदनशील प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। सुजैन का मानना है कि उनके पति का जंगलों में गायब होना महज एक दुखद हादसा है जिसके पीछे किसी भी दुश्मन देश का कोई हाथ नहीं है। सुजैन के बयान ने भले ही कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? भले ही पुलिस और जांच एजेंसियों की फाइलों में हर मौत के पीछे एक आम वजह लिखी हो, किसी की जान को डिप्रेशन का नतीजा बताया गया, किसी को आपसी रंजिश का शिकार, तो किसी की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण कार एक्सीडेंट माना गया। लेकिन जब आप पूरी तस्वीर को थोड़ा दूर से देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक ही फील्ड के इतने टॉप ब्रेन्स का सिलसिलेवार तरीके से खत्म होना किसी को भी डरा सकता है। एआई, स्पेस और न्यूक्लियर साइंस ये वो क्षेत्र हैं जो दुनिया का कल तय करने वाले हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही देशों में इन्हीं क्षेत्रों के वैज्ञानिकों का गायब होना महज इत्तेफाक तो नहीं लगता, शक पैदा होना पूरी तरह लाजमी है। चाहे इसके पीछे यूएफओ का कोई गहरा रहस्य छुपा हो या फिर दो सुपर पावर्स के बीच सीक्रेट वॉर चल रही हो, या यह भी हो सकता है कि महज इंटरनेट और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम की फैलाई हुई एक कहानी हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, दुनिया इस वक्त डार्क साइंटिफिक एरा यानी विज्ञान के अंधेरे और खौफनाक दौर से गुजर रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिका और चीन के बीच दुनिया के सबसे तेज दिमागों को खत्म करने की जंग चल रही है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की फैलाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।